धन में आप इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, यानी कि स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग अगर आपको करनी है वो भी इंट्राडे में, तो कैसे आप कर सकते हो ये मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में विद लाइव एग्जांपल सिखाऊंगा। क्या कुछ चार्जेस आपको लगते हैं, एज अ बिगिनर आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है और किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपसे कोई भी पेनल्टी ना लगे, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग के भी कुछ रूल्स होते हैं तो वो आपको जरूर से फॉलो करने हैं। चलिए एग्जाम्पल के साथ ही समझते हैं। तो धन का अकाउंट मैंने लॉगिन कर लिया है और सबसे पहले आपको होम वाले सेक्शन में आना है। आपको एंश्योर करना है कि आपके पास बैलेंस में कुछ पैसा हो जिससे आप ट्रेडिंग कर सको। अगर पैसा नहीं है तो ये जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से टॉप अप फंड्स पे क्लिक करके आप पैसे ऐड भी कर सकते हो। अगर आपको पूरा प्रोसेस नहीं आता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो कि कैसे पैसे ऐड करने हैं और वहां से पैसे ऐड कर लेना। पैसे ऐड करने के बाद अब आप जो भी स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहते हो उसका नाम हम सर्च करेंगे। ये ऊपर जो सर्च बार है इधर, उस बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सर्च बार खुल जाता है। इधर आपको जो भी स्टॉक में ट्रेड करना है उसका नाम सर्च कर लीजिए। एग्जांपल मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले रहा हूं, बट कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो इधर एक एनएसई वाला आ जाएगा, एक बीएसई वाला आ जाएगा। दोनों में से जिसमें चाहो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। हमारे मार्केट में दो स्टॉक एक्सचेंजेस है, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई। तो दोनों में से जिसमें भी चाहो आप ट्रेड कर सकते हो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि आप किस में ट्रेड कर रहे हो। तो मैं एनएसई वाले के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको एक लाइन चार्ट दिखेगा और इधर टाइम फ्रेम्स भी दिख जाती है। चाहिए तो आप चेंज करके देख भी सकते हो कि पिछले 5 सालों में इसने कैसा किया है, 1 सालों में कैसा किया है, 1 दिन में कैसा किया है, ये आप सब इधर देख सकते हो। अगर इसका चार्ट देखना है तो चार्ट देखने के लिए ये कैंडल वाला बटन है, इसके ऊपर क्लिक करिए, आपके सामने चार्ट ओपन हो जाएगा। थोड़ा टाइम ले सकता है बट चार्ट आपके सामने इधर से ही ओपन हो जाता है। अगर आपको कोई भी एनालिसिस करना है तो आप इधर से एनालिसिस भी कर सकते हो। चार्ट से ही बाय सेल करना है, बाय और सेल का इधर बटन भी मिल जाता है। आप चाहो तो इधर से भी बाय सेल कर सकते हो, या तो आप इसको क्लोज कर लीजिए और क्लोज करने के बाद और थोड़ा एनालिसिस करना चाहते हो तो मार्केट डेप्थ है इधर, कितने परसेंटेज ऑफ बिड्स आ रही है, कितनी परसेंटेज ऑफ ऑफर्स आ रही है। इसके नीचे आज के दिन में मार्केट कैसा रहा है, लो क्या रहा है, हाई क्या रहा है, बाकी सारी जो डिटेल्स है जो भी आपको चाहिए रहती है ट्रेडिंग के लिए वो आपको इधर मिल जाएगी। अगर इधर नहीं मिल रही है तो एनालिसिस में जाइए, इधर आपको टेक्निकल चीज़ें भी मिल जाएगी कि एनालिस्ट की रेटिंग क्या है। अगर आप टेक्निकल्स में जाते हो तो टेक्निकल्स में आपको इंडिकेटर वाइज भी चीज़ें मिल जाएगी। इधर पिवोट का बता रहे हैं, इधर पिवोट का है, लैडर है, वीवैप है, डिलीवरीज है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये सब अगर आपको चेक करना है तो कर सकते हो और उसके बाद आपको नीचे एक बाय का बटन मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, इस बाय वाले बटन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आप बाय करके भी पैसा कमा सकते हो, आप सेल करके भी पैसा कमा सकते हो। तो पहले हम बाइंग के साइड का समझेंगे, फिर हम सेलिंग के साइड का समझेंगे। तो बाइंग तो बहुत ही सिंपल है। अभी इसका जो प्राइस है वो 1023 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर मैं इसको अभी खरीदता हूँ, इसका भाव अगर ऊपर जाएगा तो उतना मुझे प्रॉफिट होगा। तो आपको सबसे पहले ये जो ट्रेडिंग वाला ऑप्शन है इसको चूज कर लेना है। जैसे ही आप ट्रेडिंग में आते हो इसका मतलब ये है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो। अब इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या है? इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आज मार्केट खुलने के बाद मैंने कोई भी ट्रेड लिया और आज मार्केट बंद होने से पहले ही मैंने उस ट्रेड को क्लोज कर दिया या एग्जिट कर दिया। बट आपको अपना ट्रेड 3:15 से पहले ही क्लोज करना पड़ता है। 3:30 बजे तक आप ट्रेड होल्ड नहीं कर सकते अगर आप कोई भी इंट्राडे पोजीशन लेते हो तो। अब ये एक रूल है, अगर आप 3:15 से पहले अपनी पोजीशन को क्लोज नहीं करोगे तो 3:15 के बाद आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ होती है और उस केस में आपसे पेनल्टी भी ली जाती है। तो अगर उस पेनल्टी से आपको बचना है तो 3:15 के पहले ही आपको अपना इंट्राडे का ट्रेड क्लोज कर देना है, चाहे फिर वो प्रॉफिट में हो चाहे फिर वो लॉस में हो, क्योंकि 3:15 के बाद भी वो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। प्रॉफिट में रहेगा या लॉस में रहेगा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब ट्रेडिंग में हम आ गए हैं। क्वांटिटी हमने लगा ली कि कितने क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना है। एग्जांपल के लिए मैं इधर 5 क्वांटिटी लेता हूं, तो 5 क्वांटिटी इधर मैंने लगा ली। अब प्राइस आपको मार्केट रखना है तो मार्केट सेलेक्ट कर लीजिए। अगर लिमिट रखना चाहते हो तो लिमिट में जाइए। लिमिट में क्या होता है कि आप आपकी प्राइस इधर लगा सकते हो, एग्जैक्टली उसी प्राइस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जाएगा। बट ये जो भी प्राइस आप इधर लिख रहे हो, ये जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है उससे कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। उससे ज्यादा का करोगे तो वो मार्केट ऑर्डर ही कंसिडर करके उसको तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और जो भी प्राइस आप इधर कम भी चाहो जो लगा रहे हो वो भी मार्केट में आज के दिन आना चाहिए। अगर आज मार्केट बंद होने से पहले ये ऑर्डर नहीं एग्जीक्यूट होता है तो ऑटोमेटिकली कैंसिल भी हो जाता है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको मार्केट ऑर्डर पे सेट कर रहा हूँ। मार्केट में आने के बाद नीचे आपको ऑर्डर एस्टिमेटर दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो कितना ब्रोकरेज लगेगा, क्या कुछ चार्जेस लगेंगे, वो सब आपको इधर देखने के लिए मिल जाते हैं। ये आप चाहो तो इन डिटेल पढ़ सकते हो, बट ये जो भी चार्जेस है जब आप ट्रेड ले रहे हो तब के चार्जेस है, जब आप एग्जिट करोगे तब अलग से चार्जेस होते हैं। तो उसके वो हम देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए इसको मैं कट कर देता हूँ।
कट करने के बाद आपको मार्केट डेप्थ इधर भी मिल जाती है, मार्जिन कितना लगेगा वो भी इधर लिखा हुआ है। मतलब इस पर्टिकुलर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके अकाउंट में पैसा कितना चाहिए, तो वो इधर लिखा हुआ है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे सिर्फ एक ही शेयर का पैसा लग रहा है, बट मैं खरीदना चाहता हूँ 5 शेयर। तो ये क्यों हो रहा है? तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि इंट्राडे में आपको 5x तक का लीवरेज मिलता है। इसका मतलब आप एक शेयर के प्राइस में 5 शेयर खरीद सकते हैं, और जो बचे हुए 4 शेयर का पैसा होता है वो आपको धन के द्वारा एज अ लीवरेज दिया जाता है। बट ना ये कभी आपके अकाउंट में आएगा, ना आपको इसे वापस करना पड़ेगा। ये जो लीवरेज होता है ये ऑलरेडी आपको डिस्काउंट करके ही दिया जाता है, इसलिए आपके अकाउंट से इतने ही पैसे कटेंगे, यानी कि एक ही शेयर के पैसे कटेंगे। बट आपका जो ट्रेड होगा वो पूरे 5 शेयर का मिलाकर होगा और उतने वैल्यू का होगा। तो जितना भी प्रॉफिट लॉस आपका होगा वो तो 5 शेयर के हिसाब से ही होगा। तो इसमें रिस्क भी है और आपको फायदा हुआ तो वो भी 5 शेयर के हिसाब से हो सकता है। ये समझिए कि आप अगर लीवरेज ले रहे हो तो आपको प्रॉफिट होगा तो वो भी बड़ा हो सकता है, बट आपको लॉस हुआ तो वो भी बड़ा हो सकता है। तो ऐसा नहीं करना है कि जितना पैसा है तो 5x लीवरेज मिल रहा है तो पूरा का पूरा ट्रेड लेना है, बिल्कुल नहीं। जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपका रिस्क है, उसी हिसाब से आपको ये जो है वो क्वांटिटी डिसाइड करनी है। अब सब में ही आपको 5x लीवरेज मिलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। किसी में 2x मिलता है, किसी में 3x मिलता है, किसी में 4x मिलता है, किसी में 5x मिलता है। तो अलग-अलग स्टॉक्स में अलग-अलग लीवरेज मिलता है। कोई-कोई स्टॉक्स ऐसे हैं जो इंट्राडे में उसमें लीवरेज भी नहीं मिलता। तो आपको चेक करना पड़ेगा। चेक कहाँ से करना है? बहुत ही सिंपल है। ये जो नीचे आपको जो ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट में आपको दिख जाएगा कि कितना लीवरेज आपको ये स्टॉक में ट्रेड करने का मिल रहा है। और ये सब चीज़ें हमने करने के बाद अब हम इंस्टेंट बाय पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पोजीशंस वाले सेक्शन में आपको आ जाना है। वो अगर नहीं मिलता है तो ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आइए, ऊपर पोजीशंस दिख जाएगा। उधर आपको आपकी जो पोजीशन है वो इधर देखने के लिए मिलेगी, और उसके सामने आप इंट्राडे भी लिखा हुआ देख सकते हो। कितनी क्वांटिटी है, कौन से भाव पर खरीदा है, अभी क्या प्राइस चल रहा है, और उस पर्टिकुलर पोजीशन में प्रॉफिट या लॉस कितना है वो भी आप इधर, और कुल मिला के जितनी भी अगर आपने एक से ज़्यादा भी पोजीशन ली होगी तो सबका मिलाकर ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब इस पर्टिकुलर ट्रेड को एग्जिट कैसे करना है? तो बहुत ही सिंपल है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इधर एग्जिट पोजीशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ट्रेडिंग में ही रहिए। क्वांटिटी पूरी रखनी है तो पूरी रखिए। अगर आप 3 शेयर अभी बेचना चाहते हो, 2 बाद में बेचना चाहते हो तो वो भी चलेगा, बट आज ही बेचना है, वो भी 3:15 के पहले ही। तो आप क्वांटिटी चाहो तो कम कर सकते हो। मैं पूरा की पूरा एक ही बार में बेच रहा हूँ। और ऑर्डर एस्टिमेटर में जाओगे तो आपको अभी सेल साइड के भी जो चार्जेस है वो देखने के लिए मिल जाएंगे, और इंस्टेंट सेल पर मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही क्लिक करूँगा आपका जो ऑर्डर है उधर सेल वाला भी ऑर्डर इधर आ जाएगा, और वो भी सक्सेस हो चुका है। और अभी मैं पोजीशंस में जाता हूँ तो आपको क्लोज्ड पोजीशंस में आपका जो पोजीशन है वो देखने के लिए मिलेगा। लगभग ₹1.5 का मुझे इसमें लॉस हुआ है। तो ये सब आपको इधर ही देखने के लिए मिल जाता है, और इसी तरीके से आप बाय कर सकते हो। अब बढ़ते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड पार्ट की ओर, जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होता और थोड़ा समझने में भी मुश्किल है। अब हमने इंट्राडे में स्टॉक खरीदा, उसकी प्राइस ऊपर गई तो हमें उतना प्रॉफिट हुआ। अब ये तो काफ़ी लोग समझ जाते हैं। बट अगर मार्केट नीचे गिरता है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई स्टॉक नीचे गिर सकता है आज की डेट में, तो उसमें भी आप पैसा कमा सकते हो। उसको हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो मान लेते हैं आपने कोई भी स्टॉक ₹100 पर सेल कर दिया। इसका मतलब क्या है कि आपने ₹100 पर उसको बेच दिया, और उसका प्राइस गिर के ₹95 हो जाता है, यानी कि ₹5 गिर जाता है आज के दिन में ही। तो आपको ये जो जितना गिरेगा उतना प्रॉफिट होगा। मतलब ये ₹5 से नीचे गिरा तो ₹5 प्रति शेयर आपको प्रॉफिट होगा। तो इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। अगर आपको नहीं समझा, मैं फिर से आपको बताता हूं कि अब जनरली जब हम बाय साइड का ट्रेड लेते हैं तो हम क्या करते हैं? जब शेयर की प्राइस कम होती है, यानी कि सस्ती होती है, तो हम उसे खरीदते हैं। उसको हम बोलते हैं बाय लो, यानी कि जब प्राइस कम हो तब उसे खरीद लो, और जब उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो हम उसे बेच देते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल हाई। मतलब क्या? सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो। अब इतना तो काफी क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसी का उल्टा जब हम करते हैं, यानी कि जब वो शेयर महंगा था तब हमने उसको पहले बेच दिया, और जब उसका भाव नीचे गिर गया, वो सस्ता हो गया, तब हमने उसको वापस खरीद लिया। तो जो बाइंग का प्रोसेस होता है उसी का उल्टा जब हम करते हैं तो उसी को हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। अब आपको ये भी क्वेश्चन आएगा कि जो स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है उसको मैं कैसे सेल कर सकता हूं? तो इंट्राडे में जो भी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में भी नहीं है वो भी आप सेल कर सकते हो, बट वो सिर्फ और सिर्फ आप इंट्राडे में ही कर सकते हो, डिलीवरी में नहीं कर सकते। तो शॉर्ट सेलिंग का वही है कि आपके पास अगर कोई शेयर नहीं भी है बट आपको लगता है कि वो इंट्राडे में नीचे गिर सकता है, तो आप उसको सेल करिए, शॉर्ट सेल करिए, और उसका प्राइस अगर नीचे गिरता है तो जितना ज़्यादा वो नीचे गिरेगा उतना आपको प्रॉफिट होगा, और अगर उसका प्राइस शॉर्ट सेलिंग करने के बाद ऊपर जाता है तो तब आपको लॉस होगा। तो इसी तरीके से शॉर्ट सेलिंग काम करती है। तो बहुत ही सिंपल है। फिर से कोई भी एक स्टॉक का हम एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार हम एचडीएफसी बैंक का लेंगे।
ये सारे के सारे जो स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल पर्पज़ के लिए है। मैं फिर से इसमें जाऊँगा, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब मैं सेल पर क्लिक करूँगा। एचडीएफसी बैंक का शेयर मेरे भी पोर्टफ़ोलियो में नहीं है, बट आपको ये जो ट्रेडिंग वाला ऑप्शन है, उसी को सेलेक्ट करना है। अब मैंने इधर सेल वाला जो ऑप्शन है, वो सेलेक्ट किया है। पहले वाले इसमें हमने बाय साइड का किया था। तो सेल मैंने सेलेक्ट कर लिया। मार्केट लिमिट, क्वांटिटी आपको सब पता है। इसमें भी 5 टाइम्स का लीवरेज मिलता है। इसीलिए 700 का शेयर बेचने के लिए मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹150 लग रहे हैं और अभी मैं इधर इंस्टेंट सेल पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा फिर से ये ऑर्डर्स में लेकर आ जाता है। हम चलते हैं पोज़ीशंस पर। पोज़ीशंस में अब आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक का इंट्राडे का ट्रेड है और इसके सामने एस लिखा हुआ आ रहा है। एस मतलब ये सेल साइड का ट्रेड है और बी लिखा हुआ जब आता है उसका मतलब ये बाय साइड का ट्रेड है। तो इसमें भी अगर ये एचडीएफसी बैंक का शेयर नीचे गिरेगा तो मुझे प्रॉफ़िट होगा। सेम वे में आप इसको भी एग्ज़िट कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करिए, इधर एग्जिट में जाइए और अब आप देखोगे कि आपकी जो एग्जिट की ऑर्डर है वो बाय साइड की ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि पहले हम ऑलरेडी इसको बेच चुके हैं। अब ये जो ट्रेड है उसको एग्जिट करने के लिए हमें खरीदना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी ट्रेड आप जब लेते हो तब उसमें 2 चीज़ें आपको कंपल्सरी करनी पड़ती है। एक बाय साइड का ऑर्डर लेना पड़ता है और एक सेल साइड का ऑर्डर लेना पड़ता है। बाइंग में क्या करते हैं हम, इंट्राडे बाइंग में हम पहले बाय का ऑर्डर लगाते हैं, फिर सेल का ऑर्डर लगाते हैं। और शॉर्ट सेलिंग में हम क्या करते हैं, पहले सेल का ऑर्डर लगाते हैं और उस ट्रेड को जब एग्जिट करना होता है तो तब हम बाय का ऑर्डर लगाते हैं। तो इसी तरीके से ये चीजें काम करती है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से एक बार देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो ये जो बाय वाला ऑप्शन है ये बाय डिफॉल्ट उसके ऊपर ही सेट होकर आ जाता है। क्वांटिटी वगैरह लगाइए, मार्केट लिमिट आपको लगाना है तो लगाइए और इंस्टेंट बाय पर क्लिक कर दीजिए और आपका ट्रेड जो है वो एग्जिट हो चुका है और क्लोज्ड पोजीशंस में आ चुका है। अब इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस टारगेट भी लगा सकते हो। स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाते हैं वो मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में कवर किया है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए मैंने दूसरे वीडियो में कवर कर रखा है। तो आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चार्जेस वगैरह कहाँ पर देखने हैं, ट्रेड कैसे लेना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी डाउट या दिक्कत आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।